मेरे ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी मेरे ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी क्यों करता झूठी मेरे क्यों करता झूठी मेरे क्यों करता झूठी मेरे क्यों करता झूठी मेरे ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी मेरे ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी मेरे। अब ये पंचायती धर्मशाला कैसे है? ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और तेज से ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर धर्मशाला है। इस धर्मशाला में परमानेंट कोई नहीं रहा तक, मगर ये मनुष्य को क्या हो गया, मांग के लिया था ये शरीर, इसका मन लाग गया, इसमें धर्मशाला में जी लाग गया। ये धर्मशाला तो खाली तो भरनी पड़ेगी। किसी ने कमरा दे दिया किराया पे धर्मशाला में 3 दिन खातर, अरे मेरा तो जी लाग जा रहा है, मैं तो कौन जाऊं। तो पुलिस वाला ने फोन करके बुलाया, वो 4 मारे डंडे बाहर काट दिया, क्योंकि वो 3 दिन के लिए था। इसका भी जी लाग गया, मनुष्य का भी। ये धर्मशाला तो मेरी है, मैं तो मरूं को नहीं, छोड़ू को नहीं। आखिरी में यम के दूत आऊंगे सिपाही और मार के 100 बार काट लेंगे। मांग के नहीं थी ये शरीर मांग के लिए था। पंचों से तन लय मांग सुकर्म को कर्म को कमाऊंगा, ईश्वर भक्ति करो प्रेम हरि के गुण में गाऊंगा, ईश्वर भक्ति करो प्रेम से हरि के गुण में गाऊंगा। मित्र को हरि की माला क्यों करता झूठी मेरे, मित्र को हरि की माला क्यों करता झूठी मेरे धर्मशाला करता झूठी मेरे ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी मेरे। 5 तत्वों से मांग के लिया था शरीर, 500 से तन लिया मांग के, सुकर्म खूब कमाऊंगा, वो बढ़िया बढ़िया काम करूंगा, ईश्वर भक्ति करूंगा प्रेम से, हरि के गुण में गाऊंगा, रोज माला रटूंगा। मगर बाहर आया, थोड़ा सा ऊपर होया, माया की फटकार लगी और बेड़ा में भेड़ मिली। एक बार कोई भेड़ चरावा था, एक शेर का बच्चा था, कोई कुदरती छोटा मोटा, वो उसमें रास्ता भूल गया, वो भेड़ा मां मिला। वो भेड़ा में रहने लग गया। धीरे 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 क्या हुआ कि उसकी आदत भी भेड़ वर्गी हो गई, वो भी मैं करने लग गया। उसने भी अपने आप को भेड़ मान लिया। एक दिन एक शेर आया, देखे तेरा ये बच्चा भेड़ा में, क्या काम इसका? झाड़ लगाई, सारी भेड़ भाग पड़ी। मन में विचार किया, भेड़ा तो झाड़ दे, बच्चा पकड़ पहले। उस बच्चे ने पकड़ दिया, जरूरत तो इनमें क्यों कर रहा है बेटा,
मैं तो बैठ हूं। अब बैठ नहीं है, तू शेर है ना। मैं तो बैठ क्यों? संग का प्रभाव हो रहा, संगत हो रही। शेर पकड़ के ले गया कि दौड़कर तालाब में मुंह दिखाया। जो तेरा मुंह देख रहे मेरा देख, दोनों आंखें एक सा है। बच्चा थोड़ी दिमाग में आई, मुंह तो एक सा है। चाल कुएं पे जाके धाड़ मारेंगे, मैं धाड़ मारूंगा तू मारिए। कुएं पे गए, धाड़ लगाई। इनने तो बच्चा ने भी धाड़ मारी तो बराबर की धाड़ की। समझ गया मैं तो बेटा में नहीं काम का मिला, मैं तो शेर हूं। इसी प्रकार से थोड़ा सा बच्चा हुआ, ऊपर न उठा। अरे दुनियादारी की जो भेंट है नहीं, मनुष्य भेंट ही है ये। जो भगवान का भजन नहीं करता, शुक्रम नहीं करता, वो पशु के समान है। उनमें मिल गया वो, भगवान ने भूल गया। तो भगवान ने 5 तत्वों ने विचार किया, ये तो भूल गया भाई। करार तो करे थे, मैं कौन भूल गया। तो फिर क्या गया? हूं तो 5 तत्वों ने, भगवान ने उनको चिट्ठी भेजनी शुरू करी। आदि व्याधि दूत वेद के पंथ समझाते, आदि व्याधि दूत वेद पंथ तुम्हें समझाते हैं। करना हो तो कर करना हो तो कर ले, बंदे खोल किए बिन आते हैं। काना तो सुनते रह गया, आंखा तो दिखते रह गया, गोटा में दर्द रहने लग गया, सफेद बाल हो गए। ये आपकी दूत है भगवान की। तो सुनते रह गया, तो मशीन लगा दी, आंखा में अपना ऑपरेशन करवा दिया, टक्कर ले ली भगवान ने। दांत पड़ गए तो नए नकली दांत लगवा लिए, गोटा का ऑपरेशन करवा दिया। मेरा मानना को नहीं, मैं उन दूतों ने भी टक्कर ले ली। तो भगवान ने विचार किया, इस पर तो दावा ठोकना पड़ेगा। ये बात मैंने को 5 पंच करेंगे दरबारा में, 5 पंच करेंगे दावा दिखाओ दरबारा में। जब तेरे जब तेरे परमार झूठा पड़ेगा, झूठे का मुकड़ा सारा, क्यों करता झूठे मेरे झूठे का, क्यों करता झूठे मेरे क्यों करता झूठी मेरे पंचायती संसारा, क्यों करता झूठी मेरे। अब ये क्या है, जो कि मैं तो मेरे बिना काम ही कौन कर रहा घर में, मेरे बिना भी कौन लगा घर का काम। मैं नहीं जाऊं तो रोटी कौन खा घर की। मान रखा है इनने, बाकी कोई को नहीं, कोई किसी का नहीं।
एक बाबा जी का जाया करता है कि चेला उसने वो चेला रोज बोला गुरु जी मैं जाऊँ मैंने मेरे घर की बाट देखते होंगे रोटी को खाएंगे होते मेरे बिना। मेरे बाबा अरे कोई किसी का नहीं है। हाँ ना ना मेरे बिना तो काम चले को नहीं, मेरे बिना तो बच्चे भी रे सब अपनी जो घराड़ी है वो भी रोटी खाना बंद, कुछ नहीं। मैं जाऊंगा तभी जाके बात बढ़ेगी। तो महात्मा ने एक परिणाम सिखा दिया, सांस रोकने का। सांस रोक ले, नाड़ी बंद कर ले, वो सिखा दिया। ने काम करिया तो घर जाके नाटक करिए और कहती मर गया मर गया मर गया, नाड़ी बंद कर ली। वो गया घरा तो उसकी घराड़ी थी वो चूरमा चूर रखे था आज बढ़िया चूरमा। और वो आंधा दिखा ने आंधा दिखा तो देखो है मन में होती आज तो पकड़ी गई, ये तावड़ा आ गया। और वो आंधा बोले आज तो मेरा जीतुक सा पावल है, ये बात बेड़ा को मिलाना दर्द हो रहे हैं अनु दिख जाना ट्रैक होगा। अरे मैं तो मर गया मर गया मर गया नहीं बोल एकदम तड़ाम पड़ा था। एक खंबा पड़ा था उसके ऊपर टांग और सांस रोक लिया तो उसकी घराड़ी आके देखा सांस नाड़ी नूड़ी बंद, मर गया। उन विचार करया ये तो मर तो गया ही, फिर चूरमा के हो गई ये चूरमा चूर रखे और भीतर में गई ऐसी पे तो बेड़ा कर पटाखे गई जाके जाके पहाड़ा था फटेगी कर दिया काम। हर बार आके मारी किलकी हे मत उजड़ गई है मत उजड़ गई है उजड़ गई है। वो अड़ोसी पड़ोसी आए अड़ोसी पड़ोसी आए बोले क्या हो गया बोले मर गया हमारा यो। ओ बहुत बुरा है मर गया तो इन्हें खेचो भाई आंगन में पूरा तारांगे। वो खेचने लग गए तो वो उसके टांग फंसा रखी उन्होंने कसौती खंबा में करड़ी लिगड़े कोड़ी तो वो सारे रीजनी ने टांग तक को लिकड़ दी क्या करा। तो एक दिन को समझदार ने खंबन तोड़ दे और क्या करा। वो आई बात की देखियो खंबा ना तोड़ दियो क्यों खंबा मार कर दोबारा कौन बनेगा तो क्या करा इसकी टांग काट दो मर तो गया। आ मन में तू तो नहीं कहता तेरा बिना मन ही करना गया तो ये तो बहुत स्वार्थी। हाँ वो तो सुने था और टांग ढीली कर दी ना बच गया लिगड़े टांग लिगड़े। अरे बाबन तो बुला ले महात्मा ने बुला ले महाराज तेरा चेला मर गया मेरे में जिंदा तो हंस गए तू तो कुक करे एक दूध का कटोरी ले आओ दूध का कटोरा ले आए मेरे मार के फूंक में दो चार एक मंत्र मारे ताले में तो कोई पी जाए हो वो तो जाएगा मर गया जिंदा। आओ आपस में हम देखा पहले थोड़ी बुढ़ी का नहीं करे तू पी दे हम मैं भी पी लूंगा मैं पी लूंगा बुढ़े की सेवा क्यों करेगा इनका भरोसा है तीगरा तो कोई भरोसा ही कोई बूढ़ा भी नाटक और वो भी नाटक मेरे मैं तो वन पीस को मेरे बिना टावर कौन पड़े। महात्मा बोले मैं पी लू तो हाँ महाराज तो पी ले नाल कर देगा तेरे को आगे उनको पता तू पी ले तेरे की भी आगे पता तू कि तेरे क्या करना आ रहा है बता तू आड़े के बापा ने कहा तू आड़े क्या करेगा अरे तो तू कौन सा आड़े बोर करेगा नहीं बता सवार
वो समझ गया बड़े स्वार्थी हैं, महात्मा ने पी लिया दूध, मारी थपकी खड़ा हो गया, आवाज़ी चल पड़े, वो कहने लगे मैं भी चलूंगा। ये बात मैं देख लिया होता बहुत खराब है, तो कोई किसी का नहीं है। जिनका दिल तो पत पत मरता वे सब दौड़ा जिनका दिल तो पत पत मरता वे सब दौड़ा तब ये इंसान मनुष्य सोचते मैं करूं, करता मैं हूँ, इस घर में मैं चलाऊं, कोई नहीं चला रहा, ना तो घर में कोई बहू चलावे, ना सासू चलावे, ना कोई धनी चलावे, कोई नहीं चलावे। ये तो परमात्मा चलावे, भगवान चलावे। और मान ले कोई, मान ले जो मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, या मैं इसकी निकले कोई निविना बात बनेगी नहीं निकल जाएगी, या मैं इसकी निकल जाएगी। मैं देखो मैं निकलने का तरीका बताऊंगी आपको, ये कुकर निकलेगी, निकलनी पड़ेगा, देखो तभी हमने ये भी काट के फेंकना, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कुछ साधन करना पड़ेगा। तो ये पहले चीज समझा दिया कि तेरे को मनुष्य का शरीर मिल गया और उसके बाद में तू माया में फंस गया। तो इसको मैं को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 योग है वैसे तो, कर्म योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग है, मगर आपको भक्ति योग, भक्ति करनी पड़ेगी। अगर भक्ति करोगे तो धीरे धीरे जो मन में जो घुस रही है ये बात मैं हूं, यह निकल जाएगी। और ये मन जो है ना, चंचल मन, ये इतना मन चंचल है कि सत्संग में ध्यान कम है, बाहर की बातों में बहुत ज्यादा ध्यान रखे। इतना मन चंचल है, 1 मिनट नहीं रुक सकता। बताओ कल्याण कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। इस मन को रोकना पड़ेगा। मन को रोकने के लिए आपको साधन करना पड़ेगा। साधन किस चीज का? भक्ति का करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति का मतलब क्या है कि भक्ति तो कई प्रकार की है, 9 प्रकार की भक्ति है, मगर सारी तुम नहीं कर सकते, मगर एक चीज तो कर सको। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे तारा। नाम का जाप कर सको और कुछ नहीं कर सको। घर में दीवाबत्ती करते हो तो बात अलग है, बाकी इससे पार पड़ने वाली नहीं है। इतना नहीं, जब तक तुम्हारा मन उस परमात्मा के नाम में दिन रात नहीं लगेगा, इतना ये मन रुकेगा नहीं। जब ये दिन रात लगेगा तो इसको आनंद महसूस होगा, इसके अंदर में शांति आओगी मन में, तब जाकर के रुकेगा। मन को क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख दुनिया में है ही नहीं कहीं, संसार में सुख नहीं है। आप अगर पानी बिलोण लाग जाओ और इसमें घी काटूंगा तो टिकड़ा होगी।
पानी में घी नहीं निकलेगा। तो इस दुनिया से कितने आप मंथन कर लो दुनिया का, इसमें से सुख नहीं निकलेगा। अब सुख ढूंढो तुम दुनिया में, और सुख हमारे भीतर में, हमारे अंदर है। सुख हमारे अंदर है, दुख भी हमारे अंदर है, राग है, द्वेष है, विषय है, विकार है, नए धोने कितना पूरा पूरा ब्रह्मांड शरीर में ही है, और भगवान भी है शरीर के भीतर ही है। मगर वो मिलेगा कैसे? आपने कोई नहीं कहा आप तो भगवान का रूप हो, भगवान हो, तो नाट जाएगा, खंडन करेगा। क्यों? ये मन मानता ही नहीं कि मैं भगवान हूं। मन की आदत है कि मैं तो एक संसारी जीव हूं, मेरे बस की बात नहीं है। तो भक्ति में केवल एक काम करो, कलयुग केवल नाम धारा, सुमन सुमन न उतरे पारा। एक भगवान का नाम का जाप करो। अब आपका मन लगे ना लगे कोई बात नहीं, एक बार तो नहीं लगेगा कि कोई कीमत पर भी। और नाम की महिमा कैसी है, भाव को भाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल 10 दिस। भाव हो, भाव ना हो, किसी भी प्रकार से आपको मन ना लगे तो भी उसका फल आपको मिलेगा। ये कोई आदमी किसी कंपनी में काम करे, मन लगा नहीं तो तनख्वाह तो मिलेगी। मन तो नहीं लगा उसका पूरे महीने, घर की टेंशन में रहे, फिर काम करता रहा तो तनख्वाह तो मिली। इसी प्रकार से नाम का अगर आप जाप करते रहोगे दिन रात, फल तो मिलेगा। मन में शांति आओगी, शांति आओगी तो मैं निकलेगी बाहर में। ये जो मैं बोल रही है ना, अब बाहर जब निकलेगी, इस तरह नहीं निकलेगी। तो किस तरह के करे, इस बात में आई गई ना करे। भक्ति कर ले रे भगवान की।